नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपने शासन काल में अपने रहने के लिए हजारों सुख सुविधाओं से लैस एक ऐसी इमारत खड़ी की जिसका नाम शीश महल पड़ा। ये शीश महल की स्थिति आज ये है कि शीश महल खाली पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस शीश महल से सबको डर लगने लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेताओं की। नेता अब शीश महल के नाम से ही डरने लगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है कि भैया शीश महल को आप चाहे तो म्यूजियम बना दीजिए, चाहे कुछ और बना दीजिए, बुलडोजर ही चला दीजिए, लेकिन हम शीश महल में नहीं रहने वाले। दरअसल है क्या, शीश महल के बारे में ये अब अफवाह, यह भ्रांति सभी नेताओं के मन में बैठ चुकी है कि शीश महल मनहूस है। जी हां, अब ये मनहूस कैसे है? देखिए, अरविंद केजरीवाल बड़ी साजिश के तहत, बड़ी प्लानिंग के तहत इस सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड के 4x वाले जो क्वार्टर्स थे उनमें आके ठहरे। ये पहले से तय था, अरविंद केजरीवाल की पूरी प्लानिंग थी कि ये जो ऑफिसर्स फ्लैट है, यहां पर चीफ सेक्रेटरी वगैरह ज्यादा रहते थे, कई अफसर इनमें रहते थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए ये बंगला सेलेक्ट किया था और ये जो बंगला सेलेक्ट किया, इसके पीछे पूरी साजिश थी। धीरे धीरे इस बंगले के आसपास के 4 बंगलों को खाली करा दिया गया और उन सब को कहीं कहीं दूसरी जगह पर अलॉट कर दिया गया। यहां पर अधिकारी आवास थे और इन अधिकारी आवासों को अधिकारियों से खाली करा के दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में 4 बंगले अरविंद केजरीवाल के कब्जे में आ गए। इसी दौरान देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोरोना ने दस्तक दी और कोरोना में पूरी दिल्ली लॉकडाउन हो गई, पूरी दुनिया लॉकडाउन थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट और सही समय समझा। इस सही समय का सदुपयोग, यानी कि आपदा को अवसर में बदलते हुए अरविंद केजरीवाल ने इन सब 4 के 4 बंगलों को तोड़वाकर एक शीश महल खड़ा किया, और वो भी पेंटागन की तर्ज पर। अगर आप ऊपर से उसको देखेंगे तो पेंटागन को मिला लीजिएगा, बिल्कुल उसी जैसी ये इमारत लगती है। और इस इमारत को, सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड की इस इमारत को बाद में जब इसका खुलासा हुआ, कांग्रेस ने इसकी कंप्लेंट की एलजी वीके सक्सेना से, और एलजी वीके सक्सेना ने जब इसकी जांच कराई तो ये बहुत बड़ी इमारत तब तक बनकर खड़ी हो चुकी थी। पीडब्ल्यूडी ने इस इमारत को बनाया था। अब रेनोवेशन के नाम पे पूरी इमारत खड़ी कर दी गई, बहुत सारे पेड़ काट दिए गए, और पेड़ काटने के बाद एनजीटी की एक नहीं सुनी, पेड़ काट दिए गए। इसके बाद यहां पर सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, जो तिहाड़ी हैं। ये सत्येंद्र जैन बेहद करप्ट नेचर के आदमी हैं, प्रॉपर्टी डीलर टाइप के शख्स है। इन्होंने 1 करोड़ से ऊपर खर्चा ना जाए, ऐसे में 99,999 तक के बिल रेज किए, और ये बिल उस लिमिट से 1-1 रुपया तक नीचे रखे गए, जिस लिमिट के बाद एलजी वीके सक्सेना के पास ये फाइल जानी थी। बकौल कांग्रेस के अजय माकन के अनुसार 171 करोड़ रुपए का खर्चा इस पूरे शीश महल पर हुआ। लेकिन जिस दिन इस शीश महल का भंडाफोड़ हुआ, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई, और अंत यह हुआ कि इसी शीश महल से दबोचकर ईडी की टीम कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ले जाकर ठूंस दिया। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ गए, वापस आए तो सत्ता चली गई। सत्ता आतिशी मारलेना के पास आ गई, और 2 से 3 महीने में आतिशी मारलेना को भी यह सत्ता गंवानी पड़ी,
और अब वो सड़क पे हैं। तो ऐसे में इस बंगले की मनहूसियत से अब पूरे सभी नेता वाकिफ हैं, इसलिए अब इसमें कोई रहना नहीं चाहता। नेता बड़े वहमी भी होते हैं, हम आपको यहां पर यह भी बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं। दरअसल बिल्कुल इसी के सामने जो विधानसभा के कोने वाली बिल्डिंग है, वो 2 सामनाथ मार्ग का एक बंगला है। और इस बंगले में सबसे पहले जब ये विधानसभा 1993 में पहली बार विधानसभा दिल्ली में बनी थी, तो उस समय सबसे पहले जीतकर यहां से आए थे मदनलाल खुराना, और मदनलाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद मदनलाल खुराना को यह बंगला अलॉट हुआ, और उस टाइम पर गाड़ी चला करती थी एम्बेसडर कार, जिसको बहुत शान की सवारी माना जाता था, और लाल बत्ती लगी तो बस सुभान अल्लाह। तो जब ये लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी बाहर खड़ी होती थी लॉन में, और अंदर मदनलाल खुराना रहते थे, लेकिन इस बंगले के बारे में बड़ी अफवाह थी शुरू से कि इस बंगले में जो भी व्यक्ति रहा वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। मदनलाल खुराना आगे चलकर जैन हवाला डायरी में उनका नाम आ गया। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ बहुत सारे नेताओं के इसमें नाम थे जैन हवाला की डायरी में, और मदनलाल खुराना ने एल के आडवाणी के साथ ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद साहब सिंह वर्मा के पास आया। साहब सिंह वर्मा बिल्कुल सही समझे प्रवेश वर्मा के पिता, जाट नेता थे, कद्दावर नेता थे, और साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने। उनको भी यही बंगला अलॉट हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से अभी वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाते, इससे पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद कुछ समय के लिए सुषमा स्वराज बनी, लेकिन सुषमा स्वराज ने अपना बंगला चेंज नहीं किया, जहां भी रहती थी वो वहीं रहती रही। अब इसके बाद कुछ समय के लिए चौधरी प्रेम सिंह भी रहे यहां पर। अब ये बारी आती है, अब युग बदला, प्याज के दाम बढ़ने पर गुस्साई दिल्ली ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, कांग्रेस सत्ता में आ गई, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। लेकिन शीला दीक्षित ने इस बंगले को 2 सामनाथ मार्ग के बंगले को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसके बारे में पता था कि कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। तो पहली बार शीला दीक्षित एवी 17 मोतीलाल नेहरू मार्ग, बिल्कुल 10 जनपद से करीब 400 से 500 कदम की दूरी पर है, वहां पर शीला दीक्षित ने इच्छा जताई और उनको यह बंगला अलॉट हो गया। हम यहां पर यह आपको बता देना बेहद जरूरी समझते हैं कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, ये टेरिटरी है, और यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कहा जाए तो मालिक है दिल्ली का, वो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां पर दिल्ली का मालिक है, और वो मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करता है। लेकिन मुख्यमंत्री को जो भी काम करने वो एलजी के पास फाइलों का रूट है, उनके जरिए से काम कराने होंगे। अब यहां पर शीला दीक्षित इसमें आई, उन्होंने इच्छा जाहिर की एबी 17 मोतीलाल नेहरू मार्ग के बंगले की, उन्हें अलॉट हो गया, वो वहां पर रहने लगी। 15 साल दिल्ली पर शासन किया, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी की कतार में लाकर खड़ा कर दिया शीला दीक्षित ने, आज भी उनको याद करते हैं। अब झूठ बोलकर, झूठे प्रपंच रचकर अरविंद केजरीवाल की एंट्री होती है। 2012-13 में केजरीवाल आंदोलन से निकलकर दिल्ली के सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे। उन्होंने अपने लिए यह बंगला बनवाया, यह बंगला मनहूस साबित रहा। अरविंद केजरीवाल पकड़े गए, यहां से चोरों की तरह उनको घसीटते हुए पुलिस लेके गई, ईडी की टीम ले गई। इसके बाद आतिशी को अलॉट हुआ, और आतिशी ने 2 महीने बाद, अलॉटमेंट के 2 महीने बाद अपनी सत्ता गंवा दी, और अब वो बाहर। अब ये बात
नेताओं में, जैसे कि हमने आपको बताई, 50,000 गज में बने 171 करोड़ रुपए की कॉस्ट से बने दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को कैसे बर्बाद किया केजरीवाल ने, इस बंगले को नजर लग चुकी है। पहले आपने गाना सुना होगा, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, लेकिन ये उल्टा हो गया कि नजर लागी राजा तोरे बंगले को। अब इस बंगले को नजर लग गई और इसमें जो भी गया वो समझो गया। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि सरकार आ गई है, इसलिए सरकार में अब कोई भी व्यक्ति इस शीश महल में आना नहीं चाहता है। जिससे भी पूछो, बहुत सारे नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की इस पर, उन्होंने कहा भैया हाथ जुड़वा लो, इसमें तो ना जाएंगे। यानी कि शीश महल से नेताओं को डर लगता है, क्योंकि इसके साथ वही श्राप जुड़ा हुआ है जो 2 सामनाथ मार्ग के बंगले के साथ जुड़ा हुआ था। अब ऐसे में इस बंगले का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख को वापस आ रहे हैं, उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। सीएम का नाम तो पहले से ही, ये कहने की बातें हैं सब, चुनाव से पहले ही सीएम का नाम डिसाइडेड था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। देखिए 2 नाम ऐसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में कि इनके बीच की बात किसी तीसरे को पता नहीं चल सकती है। ऐसा एक समय पर 10 जनपथ में था। हम जब खबरें लिखते थे तो हम लिखा करते थे दुर्ग है ये, तो 10 जनपद उस टाइम पर दुर्ग हुआ करता था, कोई भी खबर उससे बाहर नहीं आ पाती थी, बहुत जबरदस्त ढंग से सीक्रेसी रखी जाती थी। लेकिन बाद में वो सब टूट गया, राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही। अब वही वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में, यानी कि वो दोनों ही जानते हैं कि अब आगे क्या करना है और किसको करना है। तो ऐसे में ये जो कयास हैं, ये जो लगाए जा रहे हैं, ये केवल नेता एक दूसरे को नपवाने के लिए सबके नाम चलवा रहे हैं, और ऐसा नाम निकल के आएगा जो चर्चाओं में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे में आप ये सोचिए कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको बंगला कहां अलॉट होगा? कम से कम शीश महल तो नहीं होगा। शीश महल के अब जांच भी चल रही है, बहुत सारी चीजें अभी सामने आएंगी। एलजी जब बदलेगा तो जब सरकार बदलेगी तो एलजी को इस बंगले की जांच के लिए आदेश देने पड़ेंगे। जब आदेश दिए जाएंगे तो पब्लिक के लिए, कम से कम पत्रकारों के लिए बंगला खोला जाएगा। उसके बाद बहुत सारी सच्चाई सामने आएंगी। हालांकि हमने आपको पहले ही बता दिया था, जब ये बंगले पर डिस्टर्बेंस चल रहा था, जब नवरात्रों में अरविंद केजरीवाल इसको खाली करने की घोषणा कर चुके थे, तो हमने तभी आपको वीडियो बना के बताया था कि इसमें सब चीजें चेंज कर दी है। यानी कि अरविंद केजरीवाल करोड़ों रुपए के सामान को लूट कर ले गए हैं इस बंगले में से, और जो पीडब्ल्यूडी की जो इन्वेंट्री लिस्ट है उससे ये सामान बिल्कुल भी मैच नहीं करता है जो इस टाइम पे बंगले के अंदर है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक एफआईआर ये भी दर्ज होगी इन्वेंट्री की, क्योंकि वो इस शीश महल के सामान को भी अपने साथ लूट कर ले गए, बिल्कुल मुगल तानाशाहों की तरह। तो आप ये सोचिए कि अब शीश महल से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जो दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सीएम हाउस नहीं है। ये भी एक गलत अफवाह फैलाई जाती है, और आम आदमी पार्टी लगातार फैला रही थी कि सीएम हाउस है, जबकि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन में सीएम हाउस का जिक्र नहीं है। लेकिन इतना जरूर होता है कि सीएम जिस बंगले को लेने की इच्छा जताते हैं उसको वो दे दिया जाता है। ऐसा ही होता रहा था। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा अपने मनमानी करने की कोशिश की, जनता के पैसे को लुटाया, और आज वो सत्ता से बाहर हो गए। बहुत जल्दी पंजाब की सरकार गिरेगी और अरविंद केजरीवाल सड़क पर आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। परंतु अभी तो शीश महल से नेताओं को डर क्यों लगता है? बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,